प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके समक्ष पूर्व की तरह ही एक कहानी रखूँगा। मुझे उम्मीद है इस कहानी से मिलने वाला संदेश हमारे हर उम्र के व्यूअर्स को आए दिन अचानक किसी भी विपत्ति का सामना करने में उसे मदद करेगी। कहानी एक सुयोग, शूरवीर, प्रतापी राजा की है। यानी यूँ कहें, उसके राज में दूध की नदियाँ बहती थी, प्रजा खुशहाल थी। लेकिन राजा के लिए एक चिंता का बात यह थी कि राजा दिव्यांग था। उसे एक पैर और एक आंखें नहीं थी। एक दिन की बात है, वह अपने उस गलियारे में घूम रहा था जहाँ उसके पूर्वजों की पेंटिंग सजे हुए थे। वह एक एक पूर्वजों की एक एक पेंटिंग को निहारता हुआ आगे बढ़ रहा था, मंत्रमुग्ध हो रहा था। अपने पूर्वजों की शूरवीरता को देख, अपनी पूर्वजों के दिए हुए सुंदर सुंदर कार्यों को याद कर अपने को गौरवान्वित कर रहा था। इस प्रकार वह निहारते हुए अंतिम अपने पिता के पेंटिंग में पहुंचा। उसके पिता भी अपने पूर्वजों के समान ही शूरवीर प्रतापी थे। राज खुशहाल था, लेकिन उसके लिए एक चिंता हो आई कि इसके बाद, मरने के बाद उसकी पेंटिंग लगेगी। ऐसी बात नहीं थी कि उसे मरने का दुख था। उसे दुख था कि जब उसके पिता के बगल में उसकी पेंटिंग लगेगी। वह दिव्यांग है, उसकी पेंटिंग इतने भद्दे होंगे कि पूर्वजों के द्वारा की पेंटिंग को भी वह धूमिल करेगा। इस चिंता में वह चिंतित रहने लगा। अचानक उसके दिमाग में आई कि क्यों न अपने राज में वह एक ढिंढोरा पिटवावे। उसके राज में अच्छे पेंटर हैं, वह आएंगे, उसकी अच्छी पेंटिंग बनाएगी और वह पेंटिंग निश्चित ही उसके पूर्वजों के समान ही खूबसूरत होगा। उसने ढिंढोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए, दरबार में एक भी पेंटर नहीं आया राजा का पेंटिंग बनाने के लिए। कारण ये था कि सारे पेंटर जानते थे कि राजा दिव्यांग है। उसे लगता था कि अगर हम पेंटिंग बनाएंगे और दिव्यांग की पेंटिंग जब बनेगी तो वह निश्चित ही राजा को खुश नहीं कर सकेगा। राजा नाराज हो जाएंगे और उसे पारितोषिक के बदले सजा मिल जाएगी। लेकिन उनके ही राज में एक गरीब किसान था। उसे राजा की विकलांगता का, दिव्यांगता का पता नहीं था। उसका एक पुत्र था जिसमें कला की अच्छी शौक थी। वह आए दिन पेंटिंग बनाया करता था। उसकी पेंटिंग को देखकर उसके माता पिता, उसके परिवार के लोग, उसके गांव समाज के लोग काफ़ी खुश होते थे, गौरवान्वित होते थे। किसान ने सोचा, क्यों न मेरा पुत्र राजा का पेंटिंग बनावे, एक अच्छा पारितोषिक पाए और जिससे कि उसकी गरीबी मिट जाए। उसने अपने पुत्र को कहा कि तुम्हें राजा की पेंटिंग बनानी है और मुझे उम्मीद है तुम्हारी पेंटिंग राजा को खुश कर देगा, हमें एक अच्छी पारितोषिक मिलेगी और हमारी गरीबी मिटेगी। इसी सोच में वह अपने पुत्र को लेकर दरबार पहुंचा। उसने कहा कि वह राजा का पेंटिंग बनाने के लिए तैयार है। किसान और उसके पुत्र को दरबार में बुलाया गया। जैसे ही किसान और उसके पुत्र ने राजा को देखा, जिसे एक आंखें और एक पैर नहीं था, यह देखकर ही किसान और पुत्र दोनों ही चिंतित हो गया कि इस दिव्यांग का चित्र पेंटिंग वह कैसे बनावे। लेकिन पुत्र ने हिम्मत नहीं हारी और उसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर वह पेंटिंग बनाने से नकारता तो निश्चित ही राजा नाराज होते और उसे सजा तक दे सकते थे। उसने कहा,
मैं राजा का पेंटिंग बनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे 24 घंटे का मोहलत दी जाए। राजा तैयार हो गया, लेकिन इस हिदायत के साथ कि अगर उसकी पेंटिंग अच्छी नहीं बनेगी तो उसे पारितोषिक के बदले सजा भी मिल सकता है। लेकिन किसान को, उसके पुत्र को इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। वह घर चला आया। 24 घंटे की समय मिली थी। 24 घंटे में उसने एक अच्छी पेंटिंग तैयार की, उसे ढका, कवर किया और अपने नियत समय पर दरबार में पहुंच गया। दरबार सजा हुआ था, खचाखच भीड़ भरी हुई थी। उसके राज के बड़े बड़े पेंटर आए हुए थे। उसे उम्मीद थी कि निश्चित ही उस बालक के द्वारा वह पेंटिंग राजा को खुश नहीं कर सकेगा, क्योंकि वह एक दिव्यांग राजा है। नियत समय पर पेंटिंग खोली गई। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा पेंटिंग देखकर बहुत खुश हुआ। उसे जमींदारी की एक भाग दे दी गई। प्यारे व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे वह पेंटिंग क्या था। पेंटिंग में राजा को घोड़े पर सवार दिखाया गया था। वह घुड़सवार हो अपने शिकार के पीछे दौड़ रहा था। एक आंखें बंद थी, वही आंखें बंद थी जो राजा की आंख नहीं था, शिकार निशाना साधने के लिए। राजा का पिक्चर एक साइड से दिखाया गया था, जिसका वह पैर घोड़े की उस ओर था और जो पैर उसे ठीक थी वह दर्शक की ओर था। यह पेंटिंग इतनी अच्छी थी कि पूर्वजों की लगने वाली पेंटिंग से बेहतर था। किसान खुश हो गया, जमींदारी मिल गई, गरीबी मिट गई, वह घर चला आया। प्यारे व्यूअर्स, उस बालक के सामने अचानक एक चुनौती आई थी, एक बड़ा संकट आया था, क्योंकि उसे एक दिव्यांग राजा का पेंटिंग बनाना था। निश्चित ही अगर वह पेंटिंग अच्छी नहीं होती तो वह बालक एक बड़ी सजा का हकदार होता। उस बालक की एक सकारात्मक सोच, एक हौसला, जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी, और यही सकारात्मक सोच और उसकी उम्मीद नहीं छोड़ने की प्रवृत्ति ही उसे एक बड़ी पारितोषिक का अधिकारी बना दिया। अतः हे व्यूअर्स, तुम जिंदगी के जिस मुकाम में पर भी हो, जिस भी संकट में घिर जाओ, जिस भी स्थिति में हो, अगर सकारात्मक के साथ नहीं छोड़ते हो, उम्मीद कायम रखते हो, तो यकीन मानो आप किसी भी संकट से बाहर निकल जाओगे। अन्यथा जिंदगी की खुशहाली तुम्हारा साथ छोड़ देगी। धन्यवाद।